पहले थोड़ा लेज़ी वो था मेरा माइंडसेट, क्योंकि जब मैं अकेले करता था तो ये था कि आज बन नहीं गया तो चलो करेंगे। आज से 3 साल पहले मतलब फॉर ऑलमोस्ट 4 इयर्स मैं खुद पूरा यूट्यूब चैनल मैनेज करता था। आप 20 चीज़ें ट्राई करो। आप अगर 20 वीडियो बना रहे हो तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करो। मेरे पे भी सर यही कमेंट्स आते हैं कि मैं क्या स्टार्ट करूं, मुझसे कैटेगरी लोग पूछते हैं आप पूरे दिन की चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो। जो लोगों को देखना है आपको अल्टीमेटली वही करना पड़ेगा। लोगों को सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो इनके चैनल पे तो व्यूज़ आ ही जाएंगे। अब मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट करा, मैंने ठीक है कैमरा खरीद लिया, आपने कहा कि एक माइक अच्छा ले लो, माइक खरीद ली, लाइटिंग खरीद ली, सब कुछ खरीद ली, कंटेंट आइडिया भी मतलब ढूंढ लिया, ठीक है 15-20 वीडियो बनाई, अच्छा कंटेंट डाला और उसके बावजूद भी व्यूज़ नहीं आए। अब एक डाउट आ रहा है, एक सेल्फ डाउट आ रहा है कि अब क्या मैं YouTube को क्विट कर दूं या स्टार्ट नहीं करूं। घर वाले भी देख रहे हैं कि फालतू का टाइम दे रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है। 2 या 3 महीने हो चुके हैं। इस फेज से सर आप कैसे, मतलब इस फेज का आप क्या आंसर देना चाहोगे? इसका सिंपल सा आंसर है, बहुत बार क्या होता है ना, इसका मैं बहुत वेग आंसर है, बट मैं बोलूँगा अगर मुझे सामने कोई दीवार दिख रही है, मैं एक बार उस पर सर मारूंगा नहीं टूटेगी, मैं 100 बार मारूंगा वो नहीं टूटेगी। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मैं किसी टाइप की वीडियोस कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि 10 वीडियो में व्यूज़ नहीं आए, 20 में भी नहीं आए, 30 में भी नहीं आए, तो मुझे ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो कैटेगरी मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। इसका ये सिंपल आंसर है कि अगर आप बहुत टाइम से कुछ कर रहे हो, आपको लग रहा है वो वर्कआउट नहीं कर रहा, उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें यह है कि यू आर नॉट मेड फॉर इट। अब जैसे मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मैं कैमरा उठा के वैसे एक्सट्रोवर्ट्स की तरह व्लॉगिंग नहीं कर सकता, मैं अपनी वीडियो में वो फेक एनर्जी नहीं दिखा सकता, तो मैं वो करूँगा ही नहीं। अगर करूँगा भी तो मैं उतना थोड़ा मुझे स्मार्ट होना चाहिए कि मैं रियलाइज़ कर लूँ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो अगर कोई उस स्टेज में है जिनको ये लग रहा है कि वर्कआउट नहीं कर रहा, उसका रीज़न शायद आप नहीं हो, उसका रीज़न शायद ये है कि आप जो बना रहे हो इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो ट्राई करो कुछ और कैटेगरी ट्राई करने के लिए। तो इसलिए मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ, जब आप एक बिगिनर हो, यू आर स्टार्टिंग विद 0, आप 20 चीज़ें ट्राई करो। आप अगर 20 वीडियो बना रहे हो, आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करो। जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट टाइप वीडियो कर रहे हैं, शायद ये काम करे शायद ना करे, उसके बाद आप सोचते हो आप कुछ और कैटेगरी लेके आओगे, तो उससे क्या है कि आप जब तक वो चीज़ करोगे नहीं आपको समझ ही नहीं आएगा, राइट? मतलब अगर आप कंसिस्टेंट ऐसे ही चलते रहे और डालते गए तो मुझे लगता है कि इतना सक्सेसफुल नहीं होगे जब तक आप कुछ और चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे साथ साथ। हाँ, मतलब सिंपल चीज़ है, मैं अपना एग्जांपल अगर दे दूँ, मैं पहले कैमरा रिव्यूज़ करता था, फिर ऐसे ही मुझे आइडिया आया कि यार मैं कार्स के कंपैरिजन या बाइक्स के कंपैरिजन देखता हूँ, तो लोग फ़ोन के भी देखना चाहते होंगे, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन का कंपैरिजन बना दिया, वो अच्छा चल गया। वो करा तभी मुझे रियलाइज़ हुआ ना, बिना करे तो फिर वो होता ही नहीं। तो वो चीज़ है, आप शुरू में एक रिस्ट्रिक्ट मत रहो कि भाई मुझे यही करना है तो मैं यही करूँगा। वो ठीक है, आप नो इट ऑल हो सकते हो, बट ऑडियंस के लिए शायद वो नहीं है, तो वो चीज़ जम नहीं रही शायद ऑडियंस को, है ना। तो अल्टीमेटली कंटेंट क्रिएशन इज़ यू आर सर्विंग व्यूअर्स आप से वो नहीं, मतलब जो लोगों को देखना है आपको अल्टीमेटली वही करना पड़ेगा। So it's simple as that. मेरे पे भी सर यही कमेंट्स आते हैं कि मैं क्या स्टार्ट करूं, मुझसे कैटेगरी लोग पूछते हैं। तो मैंने भी कल उनको एक रील बनाई थी और मैंने रिप्लाई भी दिया कि मैं कैसे जान सकता हूं कि आपको क्या पसंद है। मैं अगर आपको बोल भी देता हूं कि आपको ये करना है और आपको उसमें मन नहीं लगे, तो कल को तो आप तो मुझे ही बोलोगे ना कि आपने सजेशन किया था और मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई, व्यूज़ नहीं आ रहे, और हो सकता है आप उसकी वजह से डिप्रेस हो जाओ या कोई भी चीज़ हो जाए। तो इंसान ना इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहा है अभी कि उसको क्या आता है, एक बार वो देखे तो कि क्या उसको हिट एंड, अच्छा ट्राई करके ही तो देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल थोड़ा ना हो जाओगे, एक एक्सपीरियंस तो लेके जाओगे कि इस चीज़ में शायद मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, अब मुझे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ जिसमें मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्ट आता है। हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक जो आपने पॉइंट बोला वो बहुत सही है। इसका मैं एक सिंपल आंसर लोगों को देता हूँ। जब भी हम वेबिनार, वर्कशॉप कुछ भी करते हैं, सिंपल सा आंसर है। अगर मेरे से आगे क्वेश्चन आता है मैं किस बार मैं वीडियो बनाऊँ, मैं बोलता हूँ कि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, आप 12 घंटे काम कर रहे हो, सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, दिन में 2 से 3 घंटे सबके पास अपना मी टाइम होता है। अब आप उस टाइम में अगर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो आप किस कैटेगरी का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इट डिफाइंस यू एज अ पर्सन।
तो अगर आप ट्रैवल की ज़्यादा वीडियो देखते हो तो आपका इंटरेस्ट वहाँ है, फूड की देखते हो तो वहाँ है, फोटोग्राफी सीख रहे हो, एडिटिंग सीख रहे हो, वो सिंपल तरीका है टू एनालाइज कि आपको किस बारे में चैनल बनाना चाहिए, बिकॉज आपका इंटरेस्ट वहाँ है तभी आप वो देख रहे हो, सीख रहे हो, तो अल्टीमेटली जो आप सीख रहे हो वो आप अपने चैनल के थ्रू पास ऑन कर सकते हो। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा एक नया आइडिया दिया लोगों को एनालाइज करने का। अच्छा, आप थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके जो ऑलमोस्ट अगर मैं सब्सक्राइबर्स की बात करूं सब जगह अगर देखूं तो 2 मिलियन प्लस ही होंगे, बाकी चैनल्स को भी जोड़ लें सारी चीज़ें, तो आप पूरे दिन की चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो? एक चीज़ पहले क्या था, आज से 3 साल पहले, अभी तो हमारा प्रॉपर स्टूडियो है जहाँ हमारी पूरी टीम है, तो आज से 3 साल पहले मतलब फॉर ऑलमोस्ट 4 इयर्स मैं खुद पूरा यूट्यूब चैनल मैनेज करता था। मेरा ये था कि एडिटिंग मुझे खुद करनी है, शूट मुझे खुद करना है, बिकॉज तब मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि एडिटिंग भाई जो मैंने शूट करा है वो मुझे ही पता है क्या एडिट होना है, मैं अगले बंदे पे कैसे रिलाई करूँ। बट वो एक टाइम के बाद आपको समझ आता है कि आउटसोर्स करना चाहिए। बट कमिंग टू द क्वेश्चन कि अभी एक्चुअली क्या है कि मेरा शेड्यूल अभी फिक्स्ड है, हम लोग 11 बजे स्टूडियो आते हैं एंड मोस्टली टीम पूरी 7 बजे तक चली जाती है, बट मेरा ये होता है कि मैं ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे बेसिस पे 10-11 बजे तक आई एम एट द स्टूडियो मैनेजिंग डिफरेंट थिंग्स। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 12 घंटे मैं दे रहा हूँ। आज से 2 साल पहले इट वॉज 7 days अ वीक, मतलब मैंने पूरा 5-6 साल 7 दिन काम करा है, बिकॉज टू बी एट अ पोजिशन राइट नाउ जहाँ पे मैं हफ्ते में 5 दिन काम कर रहा हूँ और थोड़े कम आवर्स दे रहा हूँ, क्योंकि वो तब हो पाया कि मैंने पहले 5 साल उतना उसमें डाला, उसमें एफर्ट डाले कि अब मेरा शेड्यूल थोड़ा सिंपल हो चुका है और स्ट्रीमलाइन हो गई हैं चीज़ें। ओवर द ईयर्स आप चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर पाते हो कि मुझे पता है कि मेरी स्क्रिप्टिंग ऐसे होनी है, मेरे पॉइंट्स बन गए, मुझे शूट करना है, उसके बाद फिर टीम को एडिटिंग के लिए चले जाएगा। अब फिर मैं बैठा हूँ, मेरे पास टाइम है तो मैं अगली वीडियो का रिसर्च करूँगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट, शुरू में आप जब खुद सारी चीज़ें कर रहे हो आपको, अब मैं उस पॉइंट पे जाता हूँ जहाँ पे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। आई थिंक बहुत सिंपल चीज़ है, आपको अपना दिन का शेड्यूल ऐसा रखना चाहिए कि एक दिन मैं नॉर्मली मैं ये करता था, हफ्ते में 2 दिन देता था रिसर्च को। अब ये एक मुझे लगता है गलत तरीका है कि आज आप उठे, आपने सुबह शेड्यूल करा, स्क्रिप्ट बनाई और उसी दिन शूट करा, फिर अगले दिन सेम प्रोसेस कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक माइंडसेट के साथ बैठूं कि मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो हो सकता है मुझे 4 से 5 आइडियाज़ आ सकते हैं, तो मैं ब्लॉक क्यों करूं अपना विजन। तो मैं ये ट्राई करता हूं कि अगर मैंने आज का दिन रिसर्च का रखा है तो मैं उस दिन सिर्फ रिसर्च ही करूंगा और नए से नए बढ़िया टॉपिक लेके आऊँगा। तो मेरे एक दिन में 4 से 5 टॉपिक बन गए, उसकी स्क्रिप्टिंग हो गई, पॉइंट्स बन गए, अब मेरे पास पूरा हफ्ता है कि मैं उनको शूट एंड एडिट कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे लगता है ये थोड़ा बेटर वर्क फ्लो है कि आप अगर उस माइंडसेट से बैठ रहे हो तो फिर उस दिन वही चीज़ करो। अगर आप घंटों घंटों में डिवाइड करके मल्टीपल चीज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत सी चीज़ों में ब्लॉक कर दोगे अपने आप को।